12 की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहां से हमारा पार्ट 11 खत्म हुआ था। हम देखते हैं कि लेन वायन के पास आकर कहती है कि हम अंदर चलकर प्रैक्टिस करते हैं। तो वायन कहता है कि अंदर श्यामी और लेन प्रैक्टिस कर रहे हैं तो हम फिर कहीं और चलते हैं। तो लेंसी कहती है कि ठीक है, फिर हम अपने सीक्रेट बेस पर चलते हैं। इधर लेन काफी थका होता है इसलिए इसको नींद आ रही होती है। श्यामी लेन को जगाने के लिए पियानो बजाने लगती है। लेन जग जाता है तो श्यामी कहती है कि क्यों ना हम खाना खाने के लिए चलते हैं, या अगर तुम खाना नहीं खाना चाहते तो फिर हम कुछ और कर सकते हैं। लेन श्यामी को हक करता है तो श्यामी काफी हैरान हो जाती है। लेन श्यामी को सॉरी कहता है और उनसे पूछता है कि क्या मैंने तुम्हें डरा तो नहीं दिया। श्यामी कहती है कि नहीं। लेन श्यामी से कहता है कि क्या मैं थोड़ी देर के लिए तुम्हारा हाथ पकड़ सकता हूँ। श्यामी कहती है कि क्यों, क्या हुआ। लेन कहता है कि मैं बस चमकते हुए सूरज से थोड़ी सी एनर्जी लेना चाहता हूँ। श्यामी कहती है कि चार्जिंग मोड स्टार्ट हो गई है। लेन कहता है कि 20% चार्जिंग हो गई है। श्यामी कहती है कि अब मैं चार्जिंग स्पीड कर रही हूँ। लेन हंसते हुए कहने लगता है कि अब चार्जिंग 90% हो गई है। श्यामी कहती है कि आज के लिए इतना काफी है। लेन श्यामी को इसके लिए थैंक्स बोलता है और रात में इन्हें फेस्टिवल पर गाना गाना होता है, लेकिन लेंसी यहाँ पर अभी तक नहीं पहुँची होती। श्यामी लेंसी को कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही होती है लेकिन लेंसी कॉल नहीं उठाती। ये देखकर टीचर परेशान हो जाते हैं और कहते हैं कि अब हमारे पास कोई और चारा नहीं है, और वो चारुन से कहते हैं कि तुम लेंसी की जगह पर गाना गाओगी। अब इनकी परफॉर्मेंस शुरू हो जाती है। मिस्टर दाई इनकी परफॉर्मेंस को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं और टीचर कहते हैं कि क्लास 1 और क्लास 6 वाकई में बहुत ही अच्छे हैं। सब लोग प्ले के लिए तैयार हो गए होते हैं। श्यामी अभी भी लेंसी को कॉल किए जा रही थी। लेन श्यामी के पास आता है और उनको कहता है कि तुम फिक्र नहीं करो, मैंने टीचर को इस बारे में बता दिया है। अभी हमारे लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि हमें इस परफॉर्मेंस को पूरा करना है। लेन श्यामी से कहता है कि स्टोरी तुमने लिखी है तो तुम लेंसी का रोल प्ले कर सकती हो। श्यामी कहती है कि अगर मैं लेंसी का रोल करूंगी तो फिर नरेशन का कौन करेगा। लेन कहता है कि वो मैं कर लूंगा। श्यामी कहती है कि नहीं, तुम अकेले नहीं कर पाओगी। इतने में श्यामी को एक स्टूडेंट दिखाई देती है जिसको ये कहती है कि क्या तुम हमारे लिए नरेशन का रोल कर सकती हो। तो ये कहती है कि मैंने तो प्रैक्टिस भी नहीं की। श्यामी कहती है कि तुम रेडियो स्टेशन के मेंबर हो इसलिए ये काम तुमसे बेहतर और कोई नहीं कर सकता। ये स्टूडेंट श्यामी की बात मान लेती है। अब लेंसी को दिखाया जाता है जहाँ जिंगयांग ने इसको रूम में लॉक कर दिया होता है और लेंसी का फोन भी जिंगयांग के पास ही होता है। लेंसी इसको बहुत रिक्वेस्ट करती है, कहती है कि प्लीज मुझे जाने दो, मेरी परफॉर्मेंस है, लेकिन जिंगयांग दरवाजा नहीं खोलता। अब इधर इनका प्ले शुरू हो जाता है। प्ले काफी फनी होता है और सभी को इनकी परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा लगता है। सभी कोई एंजॉय कर रहे होते हैं। जब परफॉर्मेंस खत्म हो जाती है तो सभी इनके लिए तालियां बजाते हैं। श्यामी फिर से लेंसी को कॉल करती है लेकिन लेंसी अभी भी इसकी कॉल नहीं उठा रही होती। इतने में लेन के नंबर पर लेंसी का कॉल आता है। लेन फोन लेकर श्यामी के पास आता है। जब श्यामी कॉल उठाती है तो ये पूछती है कि कौन, और कॉल बंद होते ही श्यामी यहाँ से जाने लगती है। तो लेन पूछता है कि क्या हुआ। श्यामी कहती है कि लेंसी को कुछ हो गया है, वो मुसीबत में है। लेन कहता है कि तुम्हें इस तरह से जाना नहीं चाहिए, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो। वायन कहता है कि लेन ठीक कह रहा है, हम लास्ट टाइम उसकी फैमिली से मिले थे और तुम भी जानती हो कि उसकी फैमिली किस तरह की है। लेकिन श्यामी इसकी बात नहीं मानती इसलिए वायन और लेन भी इसके साथ चले जाते हैं। श्यामी लेंसी के पास जाना चाह रही होती है लेकिन जिंगयांग इसको जाने नहीं देता। वायन कहता है कि टीचर और पुलिस यहाँ पर आने ही वाले हैं। तो ये कहने लगते हैं कि तुम्हें मेरी बात पर यकीन क्यों नहीं आ रहा। मैंने कहा ना कि इस दरवाजे का लॉक खराब हो गया है। अगर तुम लोग वाकई में लेंसी के सच्चे दोस्त हो तो फिर तुम लोग मुझे पैसे दे सकते हो और तब मैं उसको बाहर निकाल दूंगा। यहाँ पर श्यामी किसी को आवाज देती है कि कोई हमसे पैसे लेने की कोशिश कर रहा है। एक गुंडे का गेटअप करके लुदा यहाँ पर आ जाता है। इसके साथ इसके दूसरे क्लासमेट भी आ जाते हैं। इन सबको यहाँ पर देखकर जिंगयांग डर जाता है। ये पूछता है कि तुम लोग कौन हो। तो जूनी कहता है कि ब्रदर, शायद इसको तुम दिखाई नहीं दे रहे हो, मुझे लगता है कि इसको हमें मारना ही पड़ेगा। लदा इशारा करता है और ये लोग ऐसे एक्टिंग करने लगते हैं जैसे कि ये लोग इसको मारने वाले हैं, लेकिन लदा इन्हें रोक देता है और डर के मारे जिंगयांग कहता है कि मुझे पैसे नहीं चाहिए, तुम लोग लेंसी को लेकर जा सकते हो। जैसे ही लेंसी बाहर आती है तो लदा जिंगयांग से कहता है कि ये बात
बात तुम याद रखना कि अब से मैं लेंसी को कवर करूंगा। अगर तुमने उसको कभी भी परेशान करने की कोशिश की तो तुम्हारे साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। ये सब लोग मिलकर जिंगयांग को इसके ही घर से भगा देते हैं। लेंसी सबको सॉरी कहती है कि आज की वजह से तुम लोगों को इतनी मुसीबत उठानी पड़ी। स्यामी कहती है कि तुम क्यों सॉरी कह रही हो, इसमें तुम्हारी तो कोई गलती नहीं है ना। वांगसिया और चारुन को भी बहुत बुरा लग रहा होता है कि उन्हें रूमर्स पर यकीन नहीं करना चाहिए था। चारुन लेंसी को टिश्यू देती है। लेंसी चारुन को थैंक्स बोलती है तो चारुन कहती है कि अगर तुम्हें किसी को थैंक्स बोलना ही है तो तुम श्यामी और वायन को थैंक्स करो, क्योंकि ये उनका ही आइडिया था। असल में श्यामी जब लेंसी के पास जा रही थी तो वायन और लेन उसको रोकते हैं। वायन कहता है कि मेरे पास एक आइडिया है और यही उसका आइडिया होता है। वायन कहता है कि आइडिया मेरा था पर स्क्रिप्ट श्यामी की थी। अब वायन अपने क्लासमेट को थैंक्स बोलता है। ये सब लोग काफी ज्यादा खुश होते हैं कि इन्होंने इस बार भी अच्छा परफॉर्म किया है। लेंसी की तबीयत खराब हो रही होती है तो ये लोग जल्दी से लेंसी को बाहर लेकर आते हैं। अब लेंसी की तबीयत थोड़ी सी बेहतर हो गई होती है। इसके क्लासमेट इनसे कहने लगते हैं कि अगर तुम्हें कोई मुश्किल है तो तुम हमारे साथ शेयर कर सकती हो, हम तुम्हारी मदद करेंगे और कल जब तुम स्कूल जाओगी तब हम टीचर से भी बात कर लेंगे। लेंसी सबसे कहती है कि मैंने चारुन और यूहान के साथ बहुत गलत किया है, वो मेरी गलती थी, उसके लिए मैं आप सबसे माफी मांगती हूँ। चारुन कहती है कि कोई बात नहीं, वैसे भी तुमने पैसे तो वापस कर दिए थे ना। लेंसी इस सब से पूछती है कि परफॉर्मेंस कैसी रही। ये सब बताते हैं कि परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छी रही और तुम्हारी जगह पर हीरोइन का रोल श्यामी ने प्ले किया था। ये सुनकर लेंसी को बुरा लगता है कि वो वायन के साथ हीरोइन का रोल नहीं कर पाई। अब ये सब लोग डिसाइड करते हैं कि कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम आने वाला है तो इन्हें अपनी पढ़ाई पर फोकस करना चाहिए। ये लोग कहते हैं कि हम पहले की तरह मिलकर पढ़ाई कर सकते हैं। लेन यहाँ पर काफी उदास दिखाई दे रहा होता है तो श्यामी ये बात नोटिस कर लेती है। लेन कहता है कि मैं आजकल बिजनेस के लिए तुम लोगों के साथ पढ़ाई नहीं कर सकूंगा। अब इसे कॉल आता है, ये साइड में कॉल सुनने के लिए चला जाता है। वायन लेन के पास आता है और इनसे पूछता है कि क्या तुम ठीक हो, तो लेन कहता है कि हाँ। वायन कहता है कि मुझे अपने डैड से मालूम हुआ है कि तुम लोग अपनी कंपनी को बेच रहे हो, क्या ये बात सच है? लेन कहता है कि हाँ, पर तुम ये बात श्यामी को मत बताना। वायन कहता है कि लेकिन क्या उनसे ये बात छुपाना ठीक रहेगा? लेन कहता है कि अगर उसको ये मालूम हो गया तो वो परेशान हो जाएगी और मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से वो अपनी स्टडी पर फोकस ना कर सके। वायन लेन के लिए बहुत परेशान हो रहा होता है तो लेन कहता है कि तुम फिक्र नहीं करो, मुझे यकीन है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। दूसरे सीन में लेन से घर पर कोई मिलने के लिए आता है और वो बताता है कि हमें कंपनी खरीदने वाला मिल गया है, तुम एक बार कॉन्ट्रैक्ट देख लो और अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो तुम इस पर साइन कर दो। अब रात में लेन पढ़ाई कर रहा होता है तो इसके डैड घर पर आते हुए गिर जाते हैं। लेन जल्दी से अपने डैड के पास जाता है और उनसे पूछता है कि डैड आपके चेहरे पर ये कैसा निशान है? तो लेन के डैड कहते हैं कि आज हमने तुम्हारे अंकल के साथ कुछ ज्यादा ही ड्रिंक कर ली और मैं वहाँ गलती से गिर गया था, इसलिए मुझे चोट लग गई है। तुम किसी भी चीज के लिए फिक्र नहीं करो, मैं सब कुछ संभाल लूंगा और तुम्हारी मॉम जल्दी से ठीक हो जाएंगी, तुम सिर्फ अपनी पढ़ाई पर फोकस करो। लेन कहता है कि मैं समझ गया हूँ। लेन अपने डैड के लिए जब पानी लेकर आ रहा होता है तो ये देखता है कि इसके डैड रो रहे हैं। ये देखकर लेन भी रोने लगता है। वायन के पेरेंट्स लेन की फैमिली की मदद करने की कोशिश कर रहे होते हैं तो वायन ने भी ये बात सुन ली होती है। ये अपने पेरेंट्स से पूछते हैं कि क्या प्रॉब्लम ज्यादा सीरियस है, तो इसकी मॉम कहती है कि तुम्हारे डैड ने एक लॉयर हायर कर ली है। डैड वायन से कहते हैं मैं और तुम्हारी मॉम सब कुछ संभाल लेंगे, तुम सिर्फ जर्मनी जाने की तैयारी करो। वायन अपने पेरेंट्स से कहता है कि क्या मैं समर वेकेशन तक यहाँ पर नहीं रुक सकता। अब अपने रूम में आकर वायन फोटो एल्बम देख रहा होता है। इधर श्यामी अपने आप से कह रही होती है कि लेन मुझे बताए बगैर ही चला गया था और अब वो मेरे मैसेज का भी जवाब नहीं दे रहा है। इतने में श्यामी को लेन का कॉल आ जाता है। श्यामी उसको कहती है कि तुम मेरे मैसेज का जवाब क्यों नहीं दे रहे थे। लेन श्यामी को पर्दा साइड करने के लिए कहता है। जब श्यामी पर्दा साइड करती है तो ये देखती है कि लेन नीचे खड़ा है। अब श्यामी जल्दी से इसके पास नीचे आ जाती है। श्यामी लेन से पूछती है कि क्या तुम्हारी फैमिली में कोई
प्रॉब्लम चल रही है। लेन कहता है कि तुम फिक्र नहीं करो और वैसे भी ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है जो मैं सॉल्व नहीं कर सकता। ये सुनकर श्यामी हंसते हुए कहती है कि तुम सही कह रहे हो, इस पूरी दुनिया में लेन सबसे बेस्ट है। श्यामी पूरे गौर से लेन को देखे जा रही होती है तो लेन कहता है कि अब क्या हुआ। श्यामी कहती है कि तुमने मुझसे सच नहीं बताया। ये कहकर श्यामी यहाँ से जाने लगती है तो लेन श्यामी को रोकता है और कहता है कि देखो आज का चांद कितना सुंदर लग रहा है, अगर मैं तुम्हारे पास नहीं आता तो तुम इस नजारे को मिस कर देती। श्यामी अब चांद को देखकर विश मांगने लगती है तो लेन कहता है कि तुम किसके लिए विश मांग रही हो। श्यामी कहती है कि अभी मुझसे मत पूछो, अगर मैंने तुम्हें बता दिया तो फिर मेरी विश पूरी नहीं होगी। लेन भी श्यामी को देखकर विश मांगने लगता है तो श्यामी लेन से कहती है कि तुम अपने हाथ खोलो। लेन जैसे ही हाथ खोलता है तो श्यामी लेन को एक पेपर स्टार देती है और कहती है कि मेरी विश ये है कि तुम्हारी विश पूरी हो और जब तुम्हारी विश पूरी हो जाएगी तब तुम मुझे ये स्टार वापस कर देना। लेन कहता है कि ठीक है, मुझे यकीन है कि तुम्हारी विश जरूर पूरी होगी। श्यामी कहती है कि ये मेरी नहीं बल्कि हमारी विश है। श्यामी लेन से कहती है कि हम दोनों साथ में फिल्म एकेडमी चलते हैं। ये सुनकर लेन बहुत परेशान सा हो जाता है तो श्यामी कहने लगती है कि शायद तुमने सुना नहीं कि मैंने क्या कहा। लेन कहता है कि तुमने यही कहा ना कि मेरे साथ तुम फिल्म एकेडमी चलो। श्यामी हंसते हुए कहती है कि मुझे खुशी है कि अब तुम्हें मालूम हो गया है, काफी देर हो रही है तो अब मुझे जाना चाहिए। ये कहकर श्यामी यहाँ से चली जाती है। श्यामी के यहाँ से जाने के बाद लेन बहुत इमोशनल हो जाता है और जोर जोर से रोने लगता है और इसी सीन के साथ ये पार्ट भी यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों आप लोगों को ये स्कूल लव स्टोरी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारी सभी वीडियो आप तक पहुंच सके। मिलते हैं अगले दिन अगली इंटरेस्टिंग ड्रामे के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें।